हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। और आप देख रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आपने कभी ट्रेन से सफ़र किया है? किया तो होगा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। मैं यानी आर्यन एक निजी काम से अपने गांव जा रहा था। यह सफ़र खास इसलिए था क्योंकि सालों बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। आखिरी ट्रेन पकड़ी थी, इसलिए स्टेशन में पहुंचने के लिए थोड़ी देर हो गई। स्टेशन लगभग खाली था। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। यह बात मुझे तब पता नहीं थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, लेकिन इसमें भीड़ नहीं थी। मुझे लगा ठंड के कारण लोग सफ़र से बच रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे डिब्बा लगभग खाली मिला। बस कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें घनी झुर्रियों के बीच से झांक रही थी और वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। डिब्बे के दूसरे कोने में एक महिला बैठी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वह खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही थोड़ी देर बाद ट्रेन चली, मुझे डिब्बे के अंदर अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही मैंने खिड़की के बाहर देखा, वहाँ कोहरा और घना जंगल दिखाई दे रहा था। ट्रेन कुछ देर बाद एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम वहाँ कहीं लिखा नहीं था और ना ही कोई वहाँ यात्री था। अचानक एक औरत ट्रेन में चढ़ी। उसने भी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी चाल धीमी और सफ़ेद सी साड़ी पहनकर अजीब सी चाल थी उसकी। उसने कुछ नहीं पूछा ना कहा और मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। ट्रेन ही चलते के कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि उस औरत की उपस्थिति सामान्य नहीं थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। फिर देखते देखते ही अचानक लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा फैल गया। मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैश टॉर्च जगाने की कोशिश की, लेकिन ये अजीब बात थी, मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे ठीक पास कोई खड़ा है। जब लाइटें वापस आईं तो वो महिला सीट पे नहीं थी। मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वहीं कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। यह ट्रेन आम नहीं है, यहाँ कुछ सही नहीं है। मैंने डरते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है? मैं पिछले 10 साल से इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। हर बार इस ट्रेन में कुछ ना कुछ डरावना होता है। जो इस ट्रेन से बच जाता है वह कभी वापस नहीं इसमें चढ़ता, ये मुझे बूढ़े ने कहा। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वही महिला मेरी सीट के सामने खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसकी होठों से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। मैं घबरा के अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, लेकिन डिब्बे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। चारों तरफ एक सन्नाटा था। तभी मैंने डिब्बे में
किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक लाइटें एक बार फिर बंद हो गई। इस बार मैं पूरी तरह डर चुका था। लाइटें बंद होते ही मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई बैठा है। मैं सांस रोककर बैठा रहा। जब लाइटें वापस आईं, मैंने देखा मेरे सामने की सीट पर एक कंकाल बैठा है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रहा था। मैं घबरा कर चिल्लाया और बूढ़े आदमी की तरफ भागा। उसने मुझसे कहा, डरो मत, यह आत्माएं हमें बस डराना चाहती हैं, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो वह तुम्हें मार डालेंगी। वो बूढ़ा आदमी मुझे बताने लगा कि यह सुरंग और ट्रेन एक बड़े हादसे से जुड़ी है। बूढ़ा बोला, 20 साल पहले ट्रेन में आग लग गई थी जिससे हजारों लोग मर गए थे। उन मृत यात्रियों की आत्माएं अब भी इस ट्रेन में भटक रही हैं। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब मुझे और भी डर लगने लगा। महिला का भूत अब मेरे ही हिंसक हो चुका था। उसने बूढ़े आदमी पर हमला किया और घायल कर दिया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए डिब्बे के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन इतनी रफ्तार से चल रही थी कि यह संभव नहीं था। अचानक डिब्बे की हर खिड़की पर हाथों के निशान उभरने लगे। बूढ़े आदमी ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रख ले। जैसे ही मैंने वो तावीज़ पकड़ा, महिला का भूत अचानक कमज़ोर पड़ गया। उसकी चीखें धीरे धीरे कम हो गईं। थोड़ी देर बाद मैं डर कर एक कोने में बैठा। ट्रेन ने आखिरकार मेरे गांव के स्टेशन पर ब्रेक लगाया। मैं जल्दी से अपना बैग लेकर उतरा। स्टेशन वीरान था। मैंने जल्दी से उतरा। जब मैंने ट्रेन की तरफ देखा तो वो अचानक गायब हो गई। गांव पहुंचने के बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को इस ट्रेन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया जो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने मुझे समझाया कि यह ट्रेन हर साल सर्दियों में एक रात चलती है। इसे सफ़र करने वाला आदमी कभी लौट कर नहीं आता। अगर लौट आए तो ये हादसा भूल नहीं पाता। उस रात का अनुभव मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। मैंने फैसला किया दोबारा कभी ट्रेन से सफ़र नहीं करूँगा। वो बूढ़ा आदमी भी एक भूत ही था जिसने मेरी मदद की। कई आत्माएं अच्छी होती हैं और कई बुरी। उसने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई। आज इस बात को बहुत साल बीत गए हैं और आज भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? वीडियो को अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट कर देना। और हमारे ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए, न्यू कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और इससे भी डरावनी कहानी से।